नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, जो सिर्फ एक रानी ही नहीं बल्कि एक साहसी योद्धा भी थी। आइए उनके अद्वितीय साहस और संघर्ष के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका बचपन से ही एक साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उनके माता पिता मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई ने उन्हें शिक्षा और खेलों में प्रोत्साहित किया था। वे तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गईं, जो उस समय की लड़कियों के लिए एक असामान्य बात थी। जब मणिकर्णिका बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का एक बेटा हुआ, लेकिन वह बचपन में ही चल बसा। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया। जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी बनने का सम्मान मिला, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोद लिए हुए पुत्र को कानूनी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का उपयोग करते हुए झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। लक्ष्मीबाई ने इसे चुनौती दी और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने झांसी के लोगों को एकत्रित किया और स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना बनाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हुई। 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। यह केवल एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि एक जन आंदोलन भी था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। लक्ष्मीबाई ने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई रणनीतियां बनाई और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में झांसी में अंग्रेजों का सामना किया और कई सफलताएं प्राप्त की। 1858 में झांसी पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया। उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी और अपनी अद्वितीय रणनीतियों से दुश्मनों को भ्रमित किया। ये लड़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस और आत्मबल से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। उनके युद्ध कौशल और रणनीति ने कई बार अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अंततः रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना को ग्वालियर की ओर भागना पड़ा। वहां उन्होंने एक अंतिम संघर्ष लड़ा। यह युद्ध बहुत निर्णायक था, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए साहस से लड़ाई जारी रखी। 1858 में जब उन्हें लगा कि सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी लड़ाई को जारी रखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के बीच ही वीर गति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान केवल एक रानी का नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महान संघर्ष का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि एक महिला अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए किस हद तक जा सकती है। उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणादायक कहानी। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और बलिदान ने भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान बनाया है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का स्वागत है। कमेंट में बताएं कि आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।